हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल पर। तो बच्चों, लास्ट हमने सीख लिया था कि हमें किसी चुंबकीय द्विध्रुव को, ये हमारे पास कोई चुंबकीय द्विध्रुव है, ओके, एस एंड एन। तो इस चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य करना पड़ता है। तो W इज इक्वल टू एम बी, हमने सीख लिया था cos θ1 माइनस cos θ2। तो हमें इतना कार्य करना पड़ता है, W इज इक्वल टू एम बी कॉस θ1 माइनस cos θ2। और ये जो कार्य है वो उसकी स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कब संचित होता है कि जब हम चुंबकीय द्विध्रुव को उसकी मानक स्थिति का मतलब π/2 यानी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से उसे लेके आते हैं किसी भी कोण पर, चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी कोण पर हम लेके आते हैं, तो उस समय जो हमें कार्य करना पड़ेगा वो उसकी क्या हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था। तो आज हम कुछ डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, कुछ चुंबकत्व से संबंधित कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले डेफिनेशन या पहला जो इसमें हेडिंग है मैं ले रहा हूं, चुंबकीय तीव्रता, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। क्या ले रहा हूं बच्चों? चुंबकन तीव्रता, चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता नहीं है, चुंबकन तीव्रता। चुंबकन तीव्रता को हम कैपिटल आई वेक्टर से शो करते हैं। किसे शो करते हैं? कैपिटल आई वेक्टर, चुंबकन तीव्रता। तो चुंबकन तीव्रता का मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन। तो बच्चों, चुंबकन तीव्रता का मतलब क्या है? व्हाट इज मैग्नेटिक एक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन? एक तो देखो, आपको ये पता होना चाहिए जो बी वेक्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको? चुंबकीय क्षेत्र, या इसको हम बोल सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या बोलेंगे इसको? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या है? ये चुंबकन तीव्रता है, तो डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन बी एंड आई। ये है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और ये क्या है? चुंबकन तीव्रता आई। और क्या बोल सकते हैं इसको? चुंबकीय प्रेरण भी बोल सकते हैं, चुंबकीय प्रेरण, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी इसको हम बोल सकते हैं। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो ध्यान रखें, बी वेक्टर का मतलब चुंबकीय क्षेत्र बोल दो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और ये क्या है? ये चुंबकन तीव्रता है। चुंबकीय प्रेरण बोल दो या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बोल दो। ठीक है, तो ये इसके नाम है चुंबकीय क्षेत्र के। तो ये क्लियर है आपके पास? ओके। इसे मैं बोल रहा हूं चुंबकन तीव्रता। क्या बोल रहे हैं? चुंबकन तीव्रता। तो बच्चों देखो, होता क्या है चुंबकन तीव्रता कि जब आप किसी पदार्थ को चुंबकित करते हैं, क्या करते हैं? चुंबकित। जैसा मैं थोड़ा पीछे चलूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने देखा था कि मान लो कोई पदार्थ हमारे पास है, तो उसमें देखो इस तरह मान लो डाइपोल बने हुए हैं, -q + q। ठीक है, एक ऐसे बना हुआ है -q + q, एक मान लो ऐसे है -q + q। तो अलग अलग डाइपोल है। तो जैसे हम इसको विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो ये सब क्या हो जाते हैं? संरेखित हो जाते हैं। सब क्या हो जाते हैं बच्चों? संरेखित हो जाते हैं, यानी इनमें नेट द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो बिल्कुल वही बात है कि जब आप किसी पदार्थ को चुंबकित करते हो तो उसमें नेट चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, कुछ चुंबकीय द्विध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं। तो चुंबकन तीव्रता का मतलब क्या होता है? इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो किसी पदार्थ के एकांक आयतन में, यूनिट वॉल्यूम, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न नेट चुंबकीय आघूर्ण को, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न नेट चुंबकीय आघूर्ण को, नेट चुंबकीय आघूर्ण को क्या कहते हैं? चुंबकन तीव्रता कहते हैं, चुंबकन तीव्रता कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई
कि जैसे हमने किसी पदार्थ को चुंबकित करा तो उसमें चुंबकीय आघूर्ण हमें प्राप्त होता है, यानी वहां चुंबकीय द्विध्रुव बनने स्टार्ट हो जाते हैं जो संरेखीय हो जाते हैं। तो किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को क्या बोलते हैं? चुंबकन तीव्रता। यानी अगर मान लो यदि V आयतन में कितना चुंबकीय आघूर्ण है? कैपिटल M। तो एकांक आयतन में जो चुंबकीय आघूर्ण होगा I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? M अपॉन V। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, इसका फॉर्मूला हो गया कि एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण को हम किससे शो करते हैं? कैपिटल M से। तो I इज इक्वल टू हो गया कैपिटल M अपॉन V। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ठीक है, मैं परिमाण की बात कर रहा हूं। अब बच्चों आपको पता है, देखो जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? M इज इक्वल टू M इंटू L। तो यहां मैं प्रभावकारी लंबाई क्या ले ली? स्मॉल l। M इज इक्वल टू M इंटू L। और बच्चों आपको पता है जो वॉल्यूम है वो होता है क्षेत्रफल इंटू लंबाई। मतलब पदार्थ आयताकार है तो वॉल्यूम यानी आयतन क्या होता है? क्षेत्रफल इंटू लंबाई। इन दोनों की वैल्यूज हम रखें, देखो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से I इज इक्वल टू M की वैल्यू क्या है? स्मॉल m इंटू L। V की वैल्यू क्या है? A इंटू स्मॉल l। तो बच्चों L से L कैंसिल हो गया, तो चुंबकन तीव्रता I की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्मॉल m अपॉन A। तो इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 4 से भी कि चुंबकन तीव्रता I इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन A। तो यहां तो क्या था? किसी पदार्थ के एकांक आयतन में नए चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। यह क्या हो गया कि किसी पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल में जो ध्रुव सामर्थ्य है, जो ध्रुव प्रबलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? चुंबकन तीव्रता बोलते हैं। तो क्लियर है क्या फॉर्मूला हो गया? I इज इक्वल टू M अपॉन V। ओके, तो अब देखिए ये बात क्लियर है। चलो मैं वहां लिख देता हूं, देखो I इज इक्वल टू M अपॉन V। तो बच्चों ये कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? सदिश। देखिए I इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? M अपॉन V। वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। तो I कैसी राशि होती है भाई? I होती है सदिश राशि। सदिश राशि होती है तो इसकी दिशा क्या होगी? I की दिशा क्या होगी? I की दिशा यानी चुंबकन तीव्रता की जो दिशा होती है वो चुंबकीय आघूर्ण के अनुदिश होती है, M के अनुदिश। ठीक है, I की दिशा क्या होती है? M के अनुदिश। ओके, चलो इसका मात्रक देखते हैं। I का मात्रक, I का मात्रक, तो चूंकि आपको पता है कि I इज इक्वल टू M अपॉन V। ठीक है, तो बच्चों M देखो चुंबकीय आघूर्ण होता है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? एम्पीयर इंटू मीटर स्क्वायर। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है एम्पीयर इंटू मीटर स्क्वायर और आयतन क्या होता है? मीटर क्यूब। तो आप देखोगे मीटर स्क्वायर से क्यूब कटेगा, 1 मीटर बचेगा। तो I का मात्रक क्या हो गया? एम्पीयर पर मीटर। यानी चुंबकन तीव्रता का मात्रक क्या हो गया? एम्पीयर पर मीटर। और यही मैं इसकी विमा लिख देता हूं, विमा। एम्पीयर मतलब A1, मीटर मतलब L1। तो विमा क्या हो गई इसकी? बड़े ब्रैकेट में M0 L-1 T0 A1। तो चुंबकन तीव्रता की विमा हो गई A1 L-1। मात्रक क्या हो गया? एम्पीयर पर मीटर। कैसी राशि होती है? सदिश राशि। फॉर्मूला हो गया I इज इक्वल टू M अपॉन V एंड I इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन A। ठीक है, तो ये है चुंबकन तीव्रता। आगे चलें। ठीक है बच्चों, अब देखिए तो चुंबकन तीव्रता हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट मैं ले रहा हूं चुंबकन क्षेत्र। चुंबकन क्षेत्र यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो यहां ध्यान रखें आप, चुंबकन क्षेत्र को हम किससे शो करेंगे? कैपिटल H वेक्टर। चुंबकन क्षेत्र को हम किससे शो करते हैं? कैपिटल H वेक्टर। ठीक है,
तो अब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है चुंबकीय क्षेत्र बी, बी को तो हमने क्या बोला है, चुंबकीय क्षेत्र, बी को हमने बोला है चुंबकीय क्षेत्र, और कैपिटल एच वेक्टर को हम क्या बोल रहे हैं, चुंबकन क्षेत्र। तो इनमें क्या संबंध है, इनमें क्या कंफ्यूजन है वो आप देखें, अलग अलग है दोनों, अंतर क्या है देखो। चुंबकन क्षेत्र एच क्या होता है, सपोज करो बच्चों मैंने कोई इस तरह तारों को बाउंड करा, यानी परिनालिका से हमने बनाई, ठीक है, इसमें हम करंट फ्लो कर रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आपको पता है जब हम किसी तार में कोई धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यहां यानी जो हर भाग में धारा है, इस तरह हर जो नंबर ऑफ टर्न्स है वहां क्या आ रही है, करंट आ रही है, तो सबके कारण क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। क्लियर है। तो वास्तव में मैं अगर आपसे पूछूं कि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत क्या है, तो आप क्या कहोगे, सिंपली करंट। यानी यहां चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत क्या है, धारा है। धारा क्या है बच्चों, आई है। धारा क्या है, आई। तो वास्तव में जो यहां चुंबकीय क्षेत्र है वह धारा आई का स्रोत है। तो वास्तव में जो धारा आई है वही यहां पर चुंबकन क्षेत्र है। क्या है ये, चुंबकन क्षेत्र। चुंबकन क्षेत्र क्या हो गया, आई। तो आप देखो धारा को हम आई से शो कर रहे हैं, तो चुंबकन क्षेत्र को हम आई से शो नहीं कर सकते। तो हमने क्या करा इसको, क्योंकि ये तो क्या, जैसे मान लो एक भाग है तो आई हो गया, मान लो अगर एन भाग होंगे तो एन आई करंट होगा, मतलब जो धारा है वही चुंबकन क्षेत्र है। तो इसको हमने शो कर दिया एस से। किससे शो कर दिया, एस से। तो वास्तव में जो धारा है वही क्या है, चुंबकन क्षेत्र है। चुंबकन क्षेत्र यानी H इज इक्वल टू एन आई। तो अब एक बात आप समझे इसमें कि जैसे हम यहां लेके चलते हैं कि भाई यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको हम कैसे शो करते हैं, बी से। लेकिन यहां की बात करें, मान लो यहां की बात करें, यानी जो बाहर जो पॉइंट है, क्योंकि मान लो यहां भी कोई अगर मैग्नेटिक मटेरियल होगा तो वो फील करेगा। जो मैग्नेटिक मटेरियल है, जो चुंबकीय पदार्थ है, वो एक्सपीरियंस करेगा मैग्नेटिक फोर्स को। यहां भी कोई मटेरियल हमारे पास है तो फोर्स को क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, यानी अनुभव करेगा। फोर्स को क्या करेगा, अनुभव करेगा। तो भाई अब यहां जो चुंबकन क्षेत्र है, अब हमें पता है कि यहां चुंबकीय क्षेत्र इस बी की वैल्यू यहां क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो कितनी कम है, यानी ये बी का क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। बी क्या होता है बच्चों, रिड्यूस होता है। जो बाहर वाले पॉइंट है, बाह्य धारा, ये तो निर्वात हो गया हमारे पास, ये तो एक तरीके से आंतरिक धारा हो गई, इनर करंट हो गया जो तारों में प्रवाहित हो रहा है। जो बाह्य धारा है, यानी यहां पर भी हमें मैग्नेटिक फील्ड अनुभव हो रहा है, लेकिन इससे क्या मिलता है, कम मिलता है। जो इसका भाग कम हुआ तो ये कितना कम होता है, बाहर देखें तो बच्चों ये कम होता है म्यू नॉट के गुने के बराबर। तो ये जो है इसको हमने बोला मैग्नेटाइजिंग फील्ड H। यानी वास्तव में होता तो चुंबकीय प्रेरण ही है, चुंबकीय क्षेत्र ही होता है, लेकिन ये कितना कम होता है, इससे म्यू नॉट गुना कम होता है। क्योंकि यहां बाहर जो बाह्य धाराओं के कारण, यहां बाह्य धारा में बोल दूं, बाहर वाले पॉइंट पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना कम हो रहा है, तो ये म्यू नॉट से कम हो जाता है। तो इसको हमने क्या बोल दिया, H बोल दिया, बी अपॉन म्यू नॉट। तो वास्तव में जो चुंबकन क्षेत्र है वो बाह्य मुक्त धाराओं के कारण उत्पन्न होता है। बाह्य मुक्त धाराओं के कारण उत्पन्न होता है, तो H इज इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, तो जो चुंबकन क्षेत्र है वो होता तो इसी का भाग है, लेकिन कौन सा वाला, म्यू नॉट कम वाला, यानी बाह्य मुक्त धाराओं के कारण जो उसके मान में कमी होती है उसी को हमने क्या बोला है, चुंबकन क्षेत्र। तो ये डेफिनेशन हो गई इसकी कि H इज इक्वल टू होता है बी अपॉन म्यू नॉट। तो चुंबकन क्षेत्र का मतलब क्या हो गया कि H से इसे हम शो करेंगे, तो H इज इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन म्यू नॉट। ये पहले हमने देखा था, H इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट। यानी चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण और ये जो निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता, चुंबकीय प्रेरण और निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात है उसी को हम बोलते हैं चुंबकन क्षेत्र H।
तो वास्तव में जो H है उसका स्रोत क्या हुआ? बाह्य मुक्त धाराओं के कारण, बाह्य मुक्त धाराओं के कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि B का वह भाग, B का वह भाग जो बाह्य मुक्त धाराओं के उत्पन्न हुआ है, बाह्य मुक्त धाराओं के कारण उत्पन्न हुआ है। B का वह भाग जो बाह्य मुक्त धाराओं के कारण उत्पन्न हुआ है, उसी को हम क्या बोलते हैं? चुंबकन क्षेत्र बोलते हैं। तो याद रखो H इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, H इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट। तो ये चुंबकन क्षेत्र होता है। और देखिए इसके बारे में, देखो चुंबकन क्षेत्र का भी मात्रक जो होता है, H का जो मात्रक है, H का मात्रक, इसका मात्रक भी क्या होता है बच्चों? एम्पियर पर मीटर। क्या होता है? एम्पियर पर मीटर। इसको अपन और मात्रक में भी यूज कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो B के अलग अलग मात्रक आप लिख सकते हैं और म्यू नॉट के भी मात्रक आप लिख सकते हैं। तो इसका अलग अलग मात्रक में आप इसको लिख सकते हैं। तो H का मात्रक आप याद रखिए क्या हो गया? एम्पियर पर मीटर। यानी I और H का मात्रक क्या होता है? सेम। I का भी मात्रक यही होता है ना, I क्या होती है? चुंबकन तीव्रता। तो I का मात्रक भी क्या होता है? एम्पियर पर मीटर। ऐसे ही चुंबकन क्षेत्र का मात्रक भी क्या होता है? एम्पियर पर मीटर। और भी मात्रक इसके हम लिख सकते हैं, जैसे न्यूटन पर वेबर, एम्पियर पर मीटर क्या लिख सकते हैं? न्यूटन पर वेबर। आप बी के मात्रक रख के इसको निकाल सकते हैं, न्यूटन पर वेबर। ठीक है, और जूल पर मीटर क्यूब इंटू टेस्ला, ये भी आप इसको लिख सकते हैं। तो काफी सारे इसमें आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको याद जो नॉर्मली रखना है वो क्या याद रखना है? एम्पियर पर मीटर। ठीक है बच्चों, सीजीएस मात्रक जो इसका होता है, सीजीएस, ये आप ध्यान रखें, सीजीएस मात्रक इसका होता है ओरस्टेड। क्या होता है? ओरस्टेड। ओरस्टेड सीजीएस मात्रक, चुंबकन क्षेत्र का सीजीएस मात्रक होता है ओरस्टेड। क्या होता है भाई? ओरस्टेड। ठीक है, और एक ओरस्टेड की जो वैल्यू होती है वो आप याद रखो 80 एम्पियर पर मीटर। एक ओरस्टेड किसके बराबर होता है बच्चों? 80 एम्पियर पर मीटर। तो चुंबकन क्षेत्र H का जो सीजीएस मात्रक होता है वो क्या होता है? ओरस्टेड। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 80 एम्पियर पर मीटर। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। यस, नेक्स्ट देखिए बच्चों, चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति, इसको हम काई से शो करते हैं। क्या बोलते हैं इसको? काई, चाइनीज वाला काई। चुंबकीय प्रवृत्ति यानी काई, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी। चुंबकीय प्रवृत्ति का यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है बच्चों? देखिए, तो अगर मान लो हम किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसमें जो चुंबकीय द्विध्रुव है वो प्रेरित होते हैं। तो चुंबकीय द्विध्रुव का जो संरेखन होने की प्रवृत्ति है उसी को हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय प्रवृत्ति। कहने का मतलब ये हुआ कि जो चुंबकन तीव्रता होती है I, वो चुंबकन क्षेत्र के समानुपाती होती है। जितना ज्यादा चुंबकन क्षेत्र होगा उतनी ज्यादा क्या होगी? चुंबकन तीव्रता होगी। हमने पढ़ा है चुंबकन तीव्रता क्या होती है? I इज इक्वल टू एम अपॉन बी। यानी एकांक आयतन में जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ, अब चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न कैसे होगा? जब चुंबकीय डाइपोल बनेंगे S2n, इस तरह मान लो आपके पास डाइपोल बन रहे हैं S2n। तो जितने ज्यादा ये जो प्रवृत्ति है, संरेखन की जो प्रवृत्ति है, कोई पदार्थ है उसको आपने चुंबकीय क्षेत्र में रखा, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा, तो जितने ज्यादा डाइपोल बनेंगे, तो ये जो प्रवृत्ति है डाइपोल के संरेखन की, ये मान लो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है B, तो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इस तरह प्रवृत्ति होना, संरेखन की प्रवृत्ति होना, वो क्या कहलाती है? चुंबकीय प्रवृत्ति।
तो मैथमेटिकल हम बात करें तो बेटा आई जो होता है वो समानुपाती क्या होता है, एच। जितना ज्यादा चुंबकन क्षेत्र होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, चुंबकन तीव्रता होगी, यानी आई समानुपाती एच। यहां जो कांस्टेंट आता है आई इज इक्वल टू काई एच। तो यहां जो काई है बच्चों वो एक विमाहीन नियतांक है, विमाहीन नियतांक, और इसी को हम बोलते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। इस काई को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, तो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होता है, टेम्परेचर में भी डिपेंड करता है। तो आप देखते हैं इस इक्वेशन से, देखो समीकरण 1 से काई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, आई अपॉन एच। इक्वेशन नंबर 2, तो काई इज इक्वल टू आई अपॉन एच, यानी चुंबकन तीव्रता और चुंबकन क्षेत्र के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति बोलते हैं। काई इज इक्वल टू आई अपॉन एच। ठीक है, तो कैसी राशि होती है, विमाहीन अदिश राशि है। कैसी राशि होती है भाई, विमाहीन और अदिश राशि होती है। आई इज इक्वल टू काई एच, आप ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट, तो हम कुछ टर्म पढ़ रहे हैं। देखो चुंबकीय पारगम्यता, क्या बोलते हैं, चुंबकीय पारगम्यता या चुंबकशीलता। चुंबकीय पारगम्यता क्या बोलता है बच्चों, चुंबकशीलता। तो देखो बच्चों चुंबकशीलता का मतलब क्या है, कि कोई पदार्थ है उसके अंदर से कितनी बल रेखाएं गुजर सकती हैं, वो उसकी क्या होती है, पारगम्यता, यानी पार यानी गुजरना, जाना, गम्यता मतलब जाना, पार मतलब पार गुजरना। तो किसी पदार्थ में से चुंबकीय बल रेखाओं के गुजरने की क्षमता, क्या लिख सकते हैं, किसी पदार्थ में से चुंबकीय बल रेखाओं, किसी पदार्थ में से चुंबकीय बल रेखाओं के गुजरने की क्षमता को, ठीक है, कैपेसिटी टू पास आउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, किसी पदार्थ में से चुंबकीय बल रेखाओं के गुजरने की क्षमता को, गुजरने की क्षमता को क्या बोलते हैं भाई, चुंबकीय पारगम्यता, या क्या बोलते हैं, चुंबकशीलता कहते हैं। चुंबकीय पारगम्यता क्या कहते हैं बच्चों, चुंबकशीलता कहते हैं। तो चुंबकीय पारगम्यता का मतलब है चुंबकीय बल रेखाओं के गुजरने की क्षमता क्या कहलाती है, चुंबकीय पारगम्यता या चुंबकशीलता। तो इसी में हम पढ़ेंगे कि निरपेक्ष चुंबकशीलता क्या होती है। निरपेक्ष, जैसे माध्यम भी बोल सकते हैं, निरपेक्ष चुंबकशीलता, या क्या बोलते हैं, माध्यम की चुंबकशीलता। निरपेक्ष चुंबकशीलता या माध्यम की चुंबकशीलता। तो बच्चों पहली बात तो यह है कि इसको हम किससे शो करते हैं, म्यू से शो करते हैं। निरपेक्ष चुंबकशीलता हम किससे शो करते हैं, म्यू से शो करते हैं। किससे बच्चों, म्यू से। तो किसी पदार्थ में से, कोई माध्यम में से जो चुंबकीय बल रेखाओं के गुजरने की क्षमता है उसी को हम क्या बोलते हैं, निरपेक्ष चुंबकशीलता बोलते हैं। निर्वात की बात करेंगे तो निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। माध्यम के लिए हमने क्या बोल दिया, म्यू, यानी निरपेक्ष चुंबकशीलता। निर्वात की चुंबकशीलता तो पहले से जानते हो आप, क्या बोलते हैं, म्यू नॉट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर, हेनरी पर मीटर। तो म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई गुणा 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। तो ये हो गया हमारा परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, पारगम्यता या चुंबकशीलता इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परमेबिलिटी, परमेबिलिटी। ठीक है, तो निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट होता है और निरपेक्ष चुंबकशीलता या माध्यम की चुंबकशीलता क्या होती है बच्चों, म्यू। एक इंपॉर्टेंट अपन देखेंगे, जैसे हमने विद्युतशीलता पढ़ा था, सेम बिल्कुल वैसे ही
एक बोलते हैं आपेक्षिक चुंबकशीलता। आपेक्षिक चुंबकशीलता, ठीक है। तो उसे बोलते हैं म्यू आर। तो म्यू आर इज इक्वल टू होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट। म्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो आपेक्षिक चुंबकशीलता का मतलब क्या हो गया कि निर्वात के सापेक्ष, म्यू नॉट निर्वात हो गया, निर्वात के सापेक्ष माध्यम की चुंबकशीलता, निर्वात के सापेक्ष माध्यम की चुंबकशीलता क्या कहलाती है, आपेक्षिक चुंबकशीलता कहलाती है, म्यू आर, ठीक है। तो म्यू नॉट हमेशा ज्यादा होता है, निर्वात की चुंबकशीलता ज्यादा होती है किसी भी माध्यम की चुंबकशीलता से। तो हमेशा ध्यान रखें म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो यहां म्यू को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ठीक है। अब ये जो म्यू आर का मान है, अलग अलग पदार्थों के लिए इसका मान क्या होता है बच्चों, अलग अलग होता है। जैसे अपन पढ़ेंगे कि चुंबकत्व के आधार पर पदार्थ को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जैसे अनुचुंबकीय पदार्थ, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो, प्रतिचुंबकीय पदार्थ और लोह चुंबकीय पदार्थ। तो सबसे ज्यादा जो आपेक्षिक चुंबकशीलता होती है वो लोह चुंबकीय पदार्थ की होती है। किसकी होती है बच्चों, लोह चुंबकीय पदार्थ की। पढ़ेंगे आगे अपन। देखो जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है, सॉरी जो चुंबकीय पारगम्यता जो होती है उसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है। जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। और जो लोह चुंबकीय, सबसे ज्यादा जो चुंबकीय पारगम्यता है वो किसकी ज्यादा होती है, लोह चुंबकीय पदार्थों की। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए म्यू आर लेस देन 1, अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए ग्रेटर देन 1 और लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए सबसे ज्यादा होता है, ठीक है बच्चों। तो आज हमने कुछ डेफिनेशन पढ़ी, जैसे चुंबकन तीव्रता, चुंबकन क्षेत्र, चुंबकीय प्रवृत्ति और चुंबकीय पारगम्यता। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।